नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो कर्नाटक चुनाव के बाद सबकी निगाहें जो है वो मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव पर जा टिकी है। भाजपा ने चुनावी समर को जीतने के लिए विशेष रणनीति बना ली है और इसे संघ पद्धति पर आधारित माना जा रहा है। अल्पकालीन विस्तारकों को मैदान में भी यहाँ पर उतार दिया गया है। इसी मुद्दे पर हम सुनील से बात करते हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी? जी श्रद्धा, बिल्कुल हम देख रहे हैं जिस तरह से मध्य प्रदेश के जो चुनावी समर है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पूरी पुरजोर कोशिश लगाए हुए और लगातार वो मैदान में दिखाई दे रही है। बात करें हम वर्तमान परिस्थिति की, तो वर्तमान परिस्थिति में भाजपा ने जो पन्ना प्रमुख की अपनी परंपरा थी उसके बाद अब परिवार जोड़ो अभियान की तरफ वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अल्पकालीन जो विस्तारक है उनको मैदान में उतार दिया। ये अल्पकालीन विस्तारक ये अलग अलग जिलों से अलग अलग जगह पर जा रहे हैं और अलग अलग बूथों पर जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं और ये जनता के बीच जाकर जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य है उनको पहुंचा रहे हैं, अलग अलग जो मतदाता है उन तक। तो बात करें अल्पकालीन जो विस्तारक है उस योजना की, तो ये संघ पद्धति जो विस्तारक योजना है उस पर आधारित है। तो हमने देखा कुछ दिन पहले जो अल्पकालीन कार्यकर्ताओं का जो एक सम्मेलन आयोजित किया गया था भोपाल में, उसमें हमने देखा था अलग अलग जिले अलग अलग राज्यों से जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के वह वहां पहुंचे थे। तो बात करें इस पद्धति की, तो इस पद्धति में अलग अलग जो विधानसभा है वहां से 2 या 3 कार्यकर्ताओं के नाम लिए गए थे। इन कार्यकर्ताओं को यह तक नहीं बताया गया था कि उनका काम आगामी समय में क्या होगा। तो बात करें इस योजना की, तो इसके आधार पर सबसे पहले इनका सम्मेलन आयोजित किया गया और उसके बाद इनको यह तक नहीं बताया गया था कि इनको किस बूथ पे, किस विधानसभा में या किस क्षेत्र में जाना है। तो वर्तमान जो हम समय देखें इसमें हम देख रहे हैं जो अल्पकालीन जो विस्तारक बनाए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य है उनको मतदाताओं तक पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पद्धति की हम ध्यान दें तो जिस तरह से संघ में चलता है कि विस्तारक को कुछ समय निकाला जाता है, तो ये अल्पकालीन विस्तारक हैं जो कि भाजपा के जो काम है वह जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। बात करें इस योजना की, बड़ा महत्वपूर्ण है कि संगठन इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और जितने भी ये विस्तारक हैं उनसे बिल्कुल फीडबैक ले रहा है कहां पर भाजपा की जो स्थिति है वह कमजोर है या मजबूत है। तो इसको लेकर ही जो आगामी जो समय होगा उसमें विधानसभा के टिकट भी इसके आधार पर ही तय होंगे। वो जो भाजपा की रणनीति है वह इसके आधार पर ही तय होगी कि कहां कहां पर भाजपा की जो स्थिति है वह मजबूत है या कमजोर है। तो इसी तरह से हम देखें कि वर्तमान में भाजपा ने संघ पद्धति को अपना लिया है और बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा आगामी विधानसभा चुनाव में कि जो भाजपा की रणनीति होगी वह काफी महत्वपूर्ण होगी। जी ठीक है सुनील, ये तो बात हो गई भाजपा की, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें यहाँ पर, तो कांग्रेस क्या कुछ रणनीति यहाँ पर अपनाने वाली है? जी बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का भी जो यूथ कांग्रेस है वह एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। वह जनता के बीच जा रहा है और जनता के बीच जो उसके युवा कार्यकर्ता हैं वह अपनी जो पार्टी की जो योजना है उनको पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें वर्तमान परिस्थिति की, तो कर्नाटक की तर्ज पर जो कांग्रेस है वह चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने वहां पर समृद्धि कार्ड जारी किया था कि उसके आधार पर जो 5 जो कांग्रेस की जो आगामी समय उन्होंने वादा किया जनता से। जिस तरह से बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में उन्होंने वादा किया है कि 500 रुपए में वो सिलेंडर देंगे। इस तरह 1500 रुपए जो लाडली बहनों को यहां पर दिए जा रहे हैं उसकी राशि बढ़ाकर 1500 रुपये की जाएगी। इसी तरह से बात करें ओल्ड पेंशन योजना की, तो यह भी उस 5 वादों में शामिल है। इसी तरह से अन्य वादों की, तो 100 यूनिट जो बिजली है उसको फ्री देने की बात की जा रही है और 200 यूनिट तक हाफ बिल देने की बात की जा रही है। तो यह एक समृद्धि कार्ड जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मतदाता हैं उन तक पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह हम बात करें जो यूथ कांग्रेस के कैंपेन की, तो इसमें एक ऐप जारी की गई है और हर विधानसभा में जो कार्यकर्ता है वो 200 घरों तक जाते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह हम देखें जो कार्यकर्ता है वहां पर पोस्टर भी लगाएंगे और जो नारी सम्मान योजना है उसके फॉर्म भराते हुए दिखाई देंगे। तो कांग्रेस की जो योजना है काफी महत्वपूर्ण है और आगामी जो समय है उसमें बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता है वह भी मैदान में दिखाई देंगे। जी बिल्कुल सुनील, ये तो बात हो गई दोनों ही पार्टी की और किस तरह से उनकी रणनीति होगी और किस तरह से वो मैदान में उतरने वाली है इसकी। वोटर्स को यहाँ पर साधने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन कौन कौन से सुनील बड़े बड़े मुद्दे होने वाले हैं? ये मुद्दों के साथ तो बड़े जो आगामी जो समय है उसमें महंगाई का जो मुद्दा है इस तरह से हम देखेंगे, जिसे लाडली बहना के जो पैसे बढ़ाने की बात हो रही है उसको वह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ओल्ड पेंशन योजना का जो मुद्दा है वह कर्मचारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। हालांकि हमने आज देखा जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे और उसमें उन्होंने कहा कि आप जो भी काम करें मन से करें और प्रदेश को बनाने के लिए करें। तो इस जगह यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह से हमने पिछले समय में चर्चा की कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और भाजपा
भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, लेकिन इसमें बड़ा महत्वपूर्ण एक बार फिर से ये हो जाएगा कि वह फोकस कर रहे हैं घर घर दस्तक अभियान की। लेकिन देखते हैं जो घर होते हैं वहां पर हम अगर कार्यकर्ता समय पर ना पहुंचे तो उस समय वो घर खाली होते हैं और उनका जो परिवार है वह रोजगार पर जाता है। वो जो परिवार के जो मतदाता है, हम बात करें उनकी जो व्यूज की या उनके दिमाग की, उनको वही तय करते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि घर घर अभियान के साथ साथ जो आगामी जो समय होगा वह अभियान सोशल मीडिया और टीवी पर भी हमको दिखाई देगा। जो भाषण है उनको भी वायरल करते हुए जो भाजपा और कांग्रेस के नेता हैं वह भी दिखाई देंगे। तो जिस तरह से कहा आपने मुद्दे क्या होंगे, तो मुद्दों के साथ साथ महंगाई का जो मुद्दा है और जिस तरह से वादे किए जा रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे सुनील जो कि तमाम जानकारी दे रहे थे। तो दोनों ही पार्टी के द्वारा जो है मैदान में उतरने की तैयारियां कर ली गई है, रणनीति बना ली गई है और कई तरह के वादे और दावे भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो फिलहाल एमपी न्यूज में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।